मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेशों में भी बहुत अच्छा शानदार रिस्पॉन्स रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी इससे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहेगा और तैयारियाँ ज़बरदस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जिस तरह से झूठे वादे कर लगभग 10 साल सरकार में बैठे, लेकिन आज तक देश की जनता कहीं कोई राहत नहीं मिला। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फ़र्क है। देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। सिर्फ झूठे सपने दिखाकर छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल कर ली। हम पूरे रूट में ज़बरदस्त तैयारियां है, सभी जिलों में ज़बरदस्त तैयारियां। ऐतिहासिक रहेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ में कल 8 फरवरी को पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 536 किलोमीटर की यात्रा जो है राहुल गांधी करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां पुख्ता हो गई हैं। रायगढ़ ज़िले की बात करूं, कल रायगढ़ ज़िले में राहुल गांधी की यात्रा एंटर करने वाली है और इसके मद्देनज़र कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज स्वयं इस पूरी यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कल से रायगढ़ में कैंप किए हुए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़ी यात्रा जो है छत्तीसगढ़ में एंटर करने वाली है, किस तरह से मील का पत्थर साबित होगी ये यात्रा? कल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ इंटर कर रहे हैं और उसकी तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। आज तैयारियां लगभग ज़ोरों से चल रही है। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और हमारे सभी यहाँ के जिला के पदाधिकारी तैयारियां में पूरे लगे हुए हैं और तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेशों में भी बहुत अच्छा शानदार रिस्पॉन्स रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी इससे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहेगा और तैयारियां ज़बरदस्त है और हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं, सभी लोगों में, जनता में उत्साह है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कुछ संदेश देंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद भी लोगों को बताएंगे। ताकि कार्यक्रम की बात अगर हम करें, क्या कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं 5-7 दिनों की बात? कल तो आ रहे हैं वो, कल संभवतः 12 से 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। कल फिर आने के बाद उड़ीसा से झंडा हमको हस्तांतरण करेंगे। वो झंडे को लेकर हम लोग फिर बलरामपुर बॉर्डर तक, छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक हम जाएंगे 14 तारीख तक। तो इस तरह से कल का कार्यक्रम सिर्फ एक रहेगा कि कल यहाँ पे झंडा हस्तांतरण रहेगा, छोटा सा सभा होगा। उसके बाद फिर कल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी दिल्ली में मीटिंग, फिर वापस चले जाएंगे। 9 और 10 2 दिन फिर हम लोग को तैयारी करने का वक्त मिलेगा। 11 तारीख से कंटिन्यू फिर रायगढ़ से खरसिया, खरसिया से फिर शक्ति से कोरबा के बाद 11 तारीख को, 12 तारीख पर कोरबा से फिर आगे हम जाएंगे सूरजपुर, वहाँ स्टे रहेगा 12। फिर 13 को फिर संभवत सूरजपुर से फिर हम निकलेंगे आगे अंबिकापुर, हम लोग का पड़ाव रहेगा 13 को फिर वहाँ नाइट स्टे। फिर 14 को अंबिकापुर से हम बलरामपुर, फिर वापस हम बॉर्डर पे 14 तारीख को हम उनको विदा कर देंगे। इस तरह से हम पूरे रूट में ज़बरदस्त तैयारियां है, सभी जिलों में ज़बरदस्त तैयारियां। ऐतिहासिक रहेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मैं देख रहा था कि राहुल जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई, खासतौर क्योंकि किसान एक जो है यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है, मजदूर श्रमिक वर्ग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, तो किस तरह से प्लानिंग की गई है कांग्रेस? देखिए, यहाँ पे भी हम लोग ज़बरदस्त प्लानिंग किए हैं। देखिए, हर जगह जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, हर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग भी यहाँ चाह रहे हैं कि सभी लोगों से मिले, बच्चों से मिले, युवाओं से मिले, व्यापारी से मिले और अन्य संगठन से भी मिले, ताकि चर्चाएं करें, कुछ समस्याएं उनको जाने और कुछ सुझाव वो भी दे, ताकि आने वाला समय में लोकसभा चुनाव में हम लोग को असल मुद्दा को हम लोग उठा सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जिस तरह से झूठे वादे कर लगभग 10 साल सरकार में बैठे, लेकिन आज तक देश की जनता कहीं कोई राहत नहीं मिला है। देश की जनता पूरी त्रस्त है। इन मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी सीधा फेस टू फेस लोगों से चर्चा करेंगे। अभी जो विधानसभा चुनाव में इन्होंने वादा किया था, उन वादों को भी सरकार पूरा करने के मूड में दिख नहीं रही है। धीरे धीरे एक वादे पूरे कर रहे हैं। धान को लेकर बात करें, उज्ज्वला को लेकर अब तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, यही तो अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, यही फ़र्क है। देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। सिर्फ झूठे सपने दिखाकर छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल कर ली। आज 2 महीने का सरकार हुआ, ना किसान को कुछ मिला। महातरी वंदन योजना लागू की है, आधा अधूरा योजना लागू की है, किसी महिलाओं को लाभ मिलना नहीं है। तो ना सिलेंडर उन्होंने दिए, ना और हमारे पास क्या कहना चाहिए,
ना किसानों के लिए और कुछ हुआ। मतलब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ धोखा और ठगने का काम किया है। इन मुद्दों को लेकर भी हम जनता तक जाएंगे। पिछली यात्रा की बात करें, अनुभव थोड़ा सा कड़वा रहा है राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, जिस तरह से व्यवधान उत्पन्न किए गए। भूपेश बघेल जी ने भी कहा है कि षड्यंत्र की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ईडी आईटी के छापे भी लगातार पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी कोई डिस्टर्बेंस किया जा सकता है और कांग्रेस किस तरह से तैयार है इसको लेकर? देखिए, अभी तक जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ तो डिस्टर्बेंस किए हैं, चाहे हम असम की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें। हाँ, तो अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको कहने का, सबको अभिव्यक्ति का, सबको अपना आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जो हमारी संविधान में लिखा। लेकिन उसको डिस्टर्बेंस करना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है, चाहे किसी की ईडी के माध्यम से हो, आईटी के माध्यम से हो। अभी से उन्होंने परेशान करने चालू कर दिए हमारे नेताओं को, ताकि ये वहाँ पे भाग ना ले, वहाँ पे ना जाए, वहाँ कार्यक्रम में हिस्सा ना ले, कार्यक्रम फेल हो जाए। इस तरह के इस सरकार ने हरकतें चालू कर दी है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आप पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी आप पर है, आगे लोकसभा चुनाव है, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी ये यात्रा, गेम चेंजर साबित हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान के नाम से राजनीति कर रही है, लोगों की आस्थाओं से खेलने का काम कर रही है। और कांग्रेस देश के जनता का, गरीब और आम आदमी मध्यम वर्ग का असली मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाह रही है। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाह रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दा से भटकाना चाह रही है। हम असल मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अंतर इतनी है। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हर मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, ताकि ये मैसेज दें कि आने वाला समय लोकसभा चुनाव में कम से कम जो मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए उस मुद्दे पे चुनाव लड़े, न कि भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ झूठे वादे कर मुद्दों को भटकाने का काम करें। असर दिखेगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जबरदस्त पूरे प्रदेश में असर रहेगा, ऐतिहासिक असर रहेगा। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कल यात्रा शुरू होने वाली है और पीसीसी अध्यक्ष का ये दावा है कि राहुल गांधी की ये यात्रा है वो गेम चेंजर साबित होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IB24 रायगढ़।